7 अक्टूबर से शुरू हुआ हमास इजराइल का जंग अब खत्म होते नहीं दिख रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का दौरा कर दुनिया भर में सियासी हलचल तेज कर दी है, तो वहीं हमास के साथ अब मिडिल ईस्ट का घातक आतंकी संगठन माने जाने वाला हिजबुल्लाह भी हमास के साथ आकर इजराइल पर डबल अटैक करने की तैयारी में है। हिजबुल्लाह के इस अटैक के बाद से इजराइल बैकफुट पर आ सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि मिडिल ईस्ट के देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर अटैक कर सकते हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह ने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है हिजबुल्लाह और ये कितना खतरनाक है। क्या है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, यानी अल्लाह या ईश्वर की पार्टी, या लेबनान की एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और अर्धसैनिक संगठन है। लेबनान में यह राजनीतिक दल के तौर पर काम करता है, लेकिन बाकी देशों में इसे आतंकी संगठन के रूप में देखा जाता है। साल 1943 तक लेबनान में फ्रांस का शासन था और इसका प्रभुत्व खत्म होने के बाद एक समझौते के तहत लेबनान की सत्ता देश के ही कई धार्मिक गुटों में बंट गई। इसे देखते हुए लेबनान की सत्ता को धर्म के आधार पर बांटा गया। इसके तहत एक सुन्नी मुसलमान ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ईसाई धर्म से कोई एक राष्ट्रपति बन सकता है, संसद का स्पीकर शिया मुसलमान बन सकता है। कैसे हुआ हिजबुल्लाह का जन्म? साल 1945 से 48 के बीच लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थियों का आना समय के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसे में लेबनान में सुन्नी मुस्लिम आबादी बढ़ गई और वहां शिया मुसलमान अल्पसंख्यक हो गए। सत्ता ईसाइयों के हाथ में थी। ऐसे में शिया मुसलमानों को हाशिए पर चले जाने का डर सताने लगा। ऐसे में शिया मुसलमानों के इसी डर की वजह से वहां पर धार्मिक संतुलन बिगड़ा और साल 1975 के करीब वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। ये गृह युद्ध करीब 15 सालों तक चला। इस बीच इजराइल ने फिलिस्तीन को कमजोर करने के लिए दक्षिणी लेबनान पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इस बीच साल 1979 में शिया बहुल ईरान ने सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिया। इस कारण से लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरे और उन्होंने हथियारों के दम पर लेबनान पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। ईरान की मदद से ही लेबनान के शिया मुस्लिमों ने एक संगठन बनाया और अपने लड़ाकों को प्रशिक्षित किया और फिर अपने जमीन से इजरायली सेना को पूरी तरह से भगाने में सफल रहे। यहीं से हिजबुल्लाह का उदय माना जाता है। ये घटनाएं करीब 1982 के आसपास की हैं। यही वजह है कि कई रिपोर्टों में हिजबुल्लाह का जन्म साल 1982 का बताया जाता है। अस्तित्व में कब आया हिजबुल्लाह? इजरायल सैनिकों के लेबनान से वापस जाने के बाद आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर हमला करते रहे हैं। इजरायल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह का मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजरायल को खत्म करना है और अमेरिकी आधिपत्य और क्रूर पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं। इसके 25,000 रिजर्व में रहते हैं। हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है? इजरायली डिफेंस फोर्सेज के अनुसार हिजबुल्लाह को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ही ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए मदद भी करता है। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 1,30,000 तक मिसाइलें हैं। इसमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं जो पूरे इजरायल तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइल, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। हिजबुल्लाह के बड़े नेता कौन कौन हैं? इस समय हिजबुल्लाह की कमान मुख्य रूप से 3 नेताओं के पास है। उनमें हसन नसरल्लाह, शेख नईम कासिम, हाशिम साफी अल-दीन का नाम शामिल है। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के फाउंडर मेंबर्स में से एक माना जाता है। इन तीनों नेताओं के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने कई जंगें लड़ी हैं। तो ये था हिजबुल्लाह से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।